हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। आपके लिए जो आज हम वीडियो लाए हैं उसका टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट। आज के टाइम में आईपीओ एक बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट बन चुका है, या आप ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहें तो हम हमारे लिए पैसा कमाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन चुका है, जहां पर आप लिस्टिंग गेन लेकर के निकलना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहाँ वो आईपीओ आप लगाते हैं, आपका आईपीओ लगता नहीं है, आपको बड़ी निराशा हाथ आती है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हमने क्यूरेट किए हैं, जहां पर उन फैक्टर्स को आप अप्लाई करके लिस्टिंग गेन ले सकते हैं, आईपीओ का अलॉटमेंट ले सकते हैं। कुछ चांसेस आपके आईपीओ अलॉटमेंट के बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर करते हुए अपना आईपीओ अप्लाई करें, जिससे कि आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। सबसे पहला है अवॉइड सबमिटिंग बिग बिट्स, ज़्यादा स्पेशली इन ओवर सब्सक्राइब आईपीओज। तो ओवर सब्सक्राइब आईपीओज में आपको बिग बिट सबमिट करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स के थ्रू अप्लाई करना चाहिए अंडर डिफरेंट पैन, जो आपके अलग अलग फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हों। कुछ लोग कट ऑफ प्राइस के भी नीचे बिड कर देते हैं। तो बिड एट द कट ऑफ प्राइस टू शो फ्लेक्सिबिलिटी एंड सीरियसनेस। अप्लाई इन द शेयर होल्डर कोटा, अगर पॉसिबल है तो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करिए, थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं आपको आईपीओ अलॉट होने के। इंगेज कंसिस्टेंटली विद आईपीओज एंड अप्लाई अर्ली। ये भाई कुछ मतलब आईपीओज ऐसा नहीं कि आपने एक आईपीओ लगा दिया फिर बहुत टाइम बाद, आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहिए, आईपीओ लग सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। डू नॉट यूज मोर एप्स फॉर डीमेट अकाउंट्स। कुछ लोग मल्टीपल एप्स के थ्रू जीरोदा, ग्रो, XYZ एप्स के थ्रू लगाते चले जाते हैं। उस केस में उनका मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का रिस्क हो जाता है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। बी एन अर्ली बर्ड एंड अवॉइड लास्ट मिनट रश। आप अर्ली बर्ड यानी कि सबसे पहले भाई, अगर आपको 3 दिन मिल रहे हैं आईपीओ को अप्लाई करने के लिए, तो कोशिश करिए फर्स्ट डे या मैक्सिमम सेकेंड डे आप आईपीओ को अप्लाई कर दें। कभी कभी क्या होता है कि भाई आपने आईपीओ अप्लाई किया और वो आपकी यूपीआई के एरर की वजह से, आपके किसी भी ऐप के एरर की वजह से आपकी बिड सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई, तो आपका एप्लीकेशन आईपीओ में जा ही नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि आप आईपीओ में अर्ली बर्ड की तरह से रोल प्ले करें और लास्ट मिनट रश को अवॉइड करें। वेरीफाई ईच एंड एवरी डिटेल, इट इज़ अ mundane process, but to check every detail to the last full stop, get them verified to avoid any conflict। भाई कोई भी conflict, कोई भी रिजेक्शन अवॉइड करने के लिए हर एक डिटेल को प्रॉपरली चेक कर लीजिए। Go through the complete process, you need to understand the process thoroughly and complete it। Normally ASBA and UPI are the IPO mandates these days, which means a mandate request needs to be approved by you। कभी कभी लोग आईपीओ अप्लाई कर देते हैं लेकिन यूपीआई मैंडेट को अप्रूव ही नहीं करते। वो एक रिस्की चीज़ है, उससे आपका आईपीओ की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। रीजन फॉर नॉट बीइंग अलॉटेड, आईपीओ क्यों अलॉट नहीं होते, उसका क्या रीजन है? द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर नॉट गेटिंग द आईपीओ अलॉटमेंट इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम। When a company gets too many applications compared to the issue, the chances for most investors are reduced. However, if the company receives more applications than the IPO offer, it conducts a computerized lottery where each application gets an equal opportunity to get the allotment. Obviously, company cannot allot shares to each and every participant. अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू इनवैलिड एप्लीकेशन, तो इनवैलिड एप्लीकेशन में क्या हुआ, हमने अभी आपको ऊपर बताया कि भाई आपने यूपीआई मैंडेट अप्रूव नहीं किया, कोई आपकी ऐसी डिटेल मिसिंग थी जिसकी वजह से आपका अप्रूव आईपीओ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाया, या फिर आपने बिल्कुल लास्ट मिनट पर आईपीओ अप्लाई किया, उस समय पर आपका यूपीआई मैंडेट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, यूपीआई में एरर आ गया, किसी भी ऐप में कोई एरर आ गया, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। Attempts to subscribe from the lower band of the issue price, IPO allotment expectations also get a setback। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि क्या फैक्टर्स आप कंसीडर कीजिए अपने आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते समय, जिससे कि आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं। थैंक यू वेरी मच
थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।